बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। वह मेहनती था और अपनी छोटी सी खेती से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन उसने अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल परवाह नहीं की। वह हमेशा काम में लगा रहता, बिना सही समय पर भोजन किए और बिना आराम किए। रमेश के गांव में एक बहुत यानी बुजुर्ग पंडित रामदयाल रहते थे। वे गांव के लोगों को अच्छी जीवन शैली अपनाने की सलाह देते थे। लेकिन रमेश कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह सोचता था कि अगर वह ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा पैसा कमाएगा और उसका परिवार सुखी रहेगा। रमेश सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने के लिए चला जाता और देर रात तक खेतों में ही लगा रहता। खाने पीने का कोई नियम नहीं था और ना ही वह ठीक से आराम करता था। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। कभी उसे सिर दर्द होता, कभी बदन दर्द तो कभी बुखार। लेकिन उसने इसे हल्के में लिया और अपने काम में लगा रहा। गांव के लोग और उसका परिवार उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता, लेकिन वह हमेशा यह कहकर टाल देता कि उसके पास समय नहीं है। उसे लगता था कि बीमारियों पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। एक दिन जब रमेश अपने खेत में हल चला रहा था, तो उसे अचानक चक्कर आने लगा। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर गया। गांव के लोग भागकर उसके पास गए और उसे घर ले गए। उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टर को बुलाया गया और उसने बताया कि रमेश की स्थिति गंभीर है। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था और उसे तुरंत इलाज और आराम की जरूरत थी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर रमेश ने पहले ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखा होता तो आज यह स्थिति नहीं आती। रमेश को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कई दिनों तक इलाज चला। इस दौरान उसने बहुत कुछ सोचा। उसे समझ में आ गया कि पैसा, खेत और काम सब कुछ तभी है जब तक वह खुद स्वस्थ है। अगर शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो कोई भी चीज गायने नहीं रखती। अस्पताल से घर लौटने के बाद रमेश ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। अब वह समय पर खाना खाने लगा, अच्छी नींद लेने लगा और अपने शरीर का ख्याल रखने लगा। वह अब यह समझ चुका था कि जान है तो जहान है। उसने अपने गांव के लोगों को भी यह संदेश दिया कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हम अपने शरीर की अनदेखी करेंगे तो न तो हम ठीक से काम कर पाएंगे और न अपने परिवार को खुशियां दे सकेंगे। इसलिए हमें हमेशा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है।